हेलो माय फ्रेंड्स। तो मैं आ गया हूँ अगला सवाल लेकर टफ क्वेश्चन के सीरीज में। पांचवा सवाल। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे ये समझ में भी आ रहा है कि आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है और मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस पिक करके उठा के ला रहा हूँ जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि एडवांस लेवल में सोचते कैसे हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपके सामने देखिए। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। एफ एक्स जो है वो इस इंटीग्रेशन के टाइप में पूछा हुआ है कि वन से लेकर एक्स वाई एफ टी डी टी इक्वल टू वाई, और वन से एक्स एफ टी डी टी है, फिर एक्स, फिर वन से वाई एफ टी डी टी है और वाई वन दे रखा है वन। फिर यहाँ से एफ एक्स निकालना है। वो एफ एक्स यहाँ काम आएगा क्योंकि जी एक्स पूछा है। जी एक्स दे रखा है माइनस पूरा ब्रैकेट में ई की पावर एफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से जी एक्स आएगा। फिर जी एक्स यहाँ यूज करके आई पी निकालना है। अच्छा, आई पी का मतलब पी से वन बाई पी, और इसमें पूछा है कि वैल्यू बताओ पी टेंडिंग टू जीरो प्लस आई पी की वैल्यू कितनी आएगी। तो पी जीरो प्लस यानी कि इसने आई पी पूछा है पी जीरो प्लस के अबाउट, तो इसका मतलब मुझे पी दे पता है कि पी की वैल्यू कहाँ अप्रॉक्स टेंड कर रही है, जीरो प्लस की तरफ टेंड कर रही है। कहना इसे जीरो प्लस और ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये इंटीग्रेशन आईपी जो है वो जीरो से लेकर, ये आईपी यहाँ रखोगे तो पी की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी जाएगी ना। तो वो वैल्यू हमें मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करके, मतलब एक इंटीग्रेशन यहाँ, एक इंटीग्रेशन यहाँ पर और एक इंटीग्रेशन यहाँ पर सॉल्व करके आईपी की वैल्यू निकालनी है अबाउट पी टेंडिंग टू जीरो प्लस। वो वैल्यू रूट ए अपॉन बी आएगी। तो हमें ए प्लस बी का बताना है मॉड्यूलस कितना आएगा। सवाल समझ में आ गया। और इसने दे रखा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी होता है रूट पाई। ठीक है, ये अपने टॉपिक में नहीं है बिकॉज ये इंजीनियरिंग में आता है। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पार्ट हमें दे रखा है वो दे रखा है वन से एक्स वाई एफ टी डी टी। जब भी सवाल ऐसे मिलावट का है तो आपने किया होगा इस टाइप के सवाल, एक को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। आप चाहे वाई को रखो चाहे एक्स को रखो, आपकी मर्जी। तो मैंने क्या किया, मैंने डिफ्रेंशिएट किया इसको, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब मैंने y को यहां पर कांस्टेंट माना है। y को मैंने यहां पे क्या माना है, कांस्टेंट। आप x को भी कांस्टेंट मान लो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कर लो, आपकी मर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे लिबनिट्ज रूल आ रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन से हम डेरिवेटिव भी जा रहे हैं। तो मैंने सब हर तरफ क्या अप्लाई किया, मैंने मैंने ओ मैंने डी बाई डी एक्स किया। मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स किया। तो तरीका क्या होता है, पहले वो वैल्यू रखते हैं एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई और डी बाई डी एक्स जा रहा है मिलने एक्स वाई से। अब यहां पर हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई तो कांस्टेंट बचेगा और एफ एक्स, वो एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया वन, और वाई बचेगा। क्लियर है, डेरिवेटिव इसका करते हैं ना लिमिट्स के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं मैं, तो वाई बचेगा और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो गया, वन हो गया। बात समझ में आ रही है यहां तक, बहुत बढ़िया। यहां पर अगेन y कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ इसी का होगा। तो एफ एक्स, एक्स रखा t में और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन हो गया, और y मेरे लिए कांस्टेंट है तो y एफ एक्स आ गया। क्लियर है यहां तक, ओके। ये डेरिवेटिव कितना हो गया x का, वन। तो वन उस समय कांस्टेंट क्या बचेगा, वन से लेकर y एफ टी डी टी और प्लस। अब अगर मैं इसको कांस्टेंट, इसको मतलब डेरिवेटिव इसका इसका करूंगा डेरिवेटिव, मैं यहां लगा रहा हूं प्रोडक्ट रूल, तो डेरिवेटिव एक्स का हो गया वन और एफ टी डी टी वन से वाई बचेगा। क्लियर है। अब किसकी बारी है, अब एक्स कांस्टेंट होगा और जैसे ही मैं वाई रखने के बाद डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि मैंने किसको कांस्टेंट माना है, वाई को। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर जीरो लिखा हुआ है ऐसे। ओके, मतलब मेरे पास फाइनली ये फिगर आ गई, ये फिगर आ गई। बात समझ में आ रहा है क्या। चलो एक शायरी कहता हूं फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शायरी काफी अच्छी है, आपको पसंद आएगी। कि अब उसकी गली में जाना नहीं, अब उसकी गली में जाना नहीं, हाल कैसा है ये भी बताना नहीं। उसकी गली में जाना नहीं, हाल कैसा है ये भी बताना नहीं। बड़ी हसरत है जाना उस दिन की, बड़ी हसरत है जाना उस दिन की। वो कहे मैं हूं,
मैं कहूं जी पहचाना नहीं, तालियां। चलो, तो मैं इसको तो पहचानूंगा भाई, सवाल करना है अपने को तो इसको तो पहचानना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या करूं, मेरे पास अगेन दो वेरिएबल है, तो मुझे एग्जामिनर ने एफ ऑफ वन दे रखा है 1। अच्छा ठीक है, तो इसका फायदा उठाता हूं। तो मैंने x में 1 रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे फंक्शन चाहिए, तो मैं दो वेरिएबल क्यों पाल पोस के रखूं, एक को 1 कर देता हूं मैं। तो यहां से एफ ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल टू वाई एफ ऑफ वन। अब आप बोलोगे सर आपने y में 1 क्यों नहीं किया, बेटा एफ ऑफ वन पता है ना मेरे को, और f के अंदर कौन सा वेरिएबल है, x है, तो क्या मैं रखूंगा, x1 रखूंगा मैं तो। बात समझ में, अगर यहां पर एफ ऑफ वाई होता तो y1 करूंगा, क्योंकि मुझे एफ ऑफ वन पता है, जो अंदर वेरिएबल है वो 1 करने के लिए मैंने x को 1 रखा है। बात समझ में आई क्या, ठीक है, y एफ ऑफ वन प्लस 1 से लेकर y एफ ऑफ टी डी टी। अब इसका फायदा क्या मिला, मार्केट में कौन आ गया है, मार्केट में y आ गया है। ओके, y आ गया है। अब मुझे y एफ ऑफ वाई के टर्म में मैं फंक्शन निकालू या एफ ऑफ एक्स के टर्म में फंक्शन निकालू, मुझे तो फंक्शन चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, अगेन डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि मार्केट में y है, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो एफ ऑफ वाई का डेरिवेटिव कितना हो गया विथ रिस्पेक्ट टू y, एफ डैश वाई, y कांस्टेंट है। अब एफ ऑफ वाई कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। ये समझ में आ गया, प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इक्वल टू एफ ऑफ वन तो मुझे पता ही दे रखा है 1 है, तो y का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। ओके 1, और ये लगेगा यहाँ पे लिबनिट्ज रूल, तो y रखा f के अंदर, t में रखा f ऑफ y, और डेरिवेटिव कितना हो गया y का 1, तो f ऑफ y लिखा हुआ है। ओ भाई साहब, मजे आ गए मजे। कहना इसे f डैश y इज इक्वल टू 1 अपॉन y लिखा है। अब कर लूंगा मैं इसका इंटीग्रेशन, तो f ऑफ y कितना हो गया ln y प्लस c, f ऑफ y कितना हो गया ln y प्लस c हो गया, ठीक है। कितना आ गया ये, एफ ऑफ वाई कितना आ गया ln y प्लस सी आ गया। अब मुझे पता है कि एफ ऑफ वन 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर y में 1 रखूंगा तो एफ ऑफ वन इक्वल टू ln 1 लिखा है प्लस सी, और एफ ऑफ वन 1 है और ln 1 0 है, तो c कितना आ गया, हाँ c 1 आ गया। अरे बात समझ में आई, ये 1 दे रखा है, ln 1 0 है, तो इसका मतलब मुझे फाइनली फंक्शन मिल गया ln y प्लस 1। बधाई हो, घर में क्या हुआ है, फंक्शन हुआ है जिसका नाम क्या है ln y प्लस 1। अब y रखूं x रखूं क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है जनाबे आली, तो मुझे फंक्शन मिल गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास fx आ गया है ln x प्लस 1, तो e की पावर, तो f ऑफ x पर कितना आएगा ln x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इनपुट में तो चेंज करना है fx स्क्वायर, तो fx स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया ln x स्क्वायर, और अगर मैं इसके ऊपर e लगा दूं, पूरे पे e लगा दूं, तो यहां भी पूरा e लग जाएगा, तो कहना ही से ये x स्क्वायर हो गया। ओके, यानी कि पूरा आइटम क्या लिखा हुआ है, ये x स्क्वायर लिखा है। ये बात समझ में आ गई, अब तो फायदा ही फायदा है, अब तो हमने fx निकाल लिया। तो ये इस सवाल के क्या सीख रहे हैं आप, कि कभी भी इंटीग्रेशन दो वेरिएबल में आ जाए तो किसी को कांस्टेंट करके आप डेरिवेटिव कर दो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ठीक है। और फिर उसको जब भी अगेन दोबारा दो वेरिएबल आ जाए डेरिवेटिव करने के बाद, तो फिर उसको वैल्यू में रिप्लेस करके वही वैल्यू रिप्लेस करिए जो अंदर है, जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है, जिससे आप उसकी वैल्यू बता पाए, और फिर जो वेरिएबल बचा मार्केट में उसका डेरिवेटिव उसके हिसाब से कर दें, तो आपको फंक्शन गारंटी मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक, ओके। और अगेन बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, तो अगर सर एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं 1/x² रिप्लेस करूं यहां पे दोबारा, तो ये बन जाएगा ln 1/x², क्योंकि x में रिप्लेस करना है, x में 1/x² रिप्लेस करना है। ये तो सर हमें पता है माइनस ln x² होगा, अरे ln a माइनस ln b, ln 1 0 होता है, ठीक है। ओके, तो f ऑफ 1/x², तो f ऑफ 1/x² माइनस 1 विल बी माइनस ln x², और अगर मैं e की पावर लगा दूं,
तो ये -1 ऊपर शिफ्ट होगा, तो कहना ही सही ये लिखा है ln 1/x² लिखा है, और ये हो जाएगा 1/x²। तो फाइनली क्या बन गया, ये माइनस एकदम बाहर है, x² प्लस 1/x²। ये आ गया आपका फाइनल gx। क्लियर है यहां तक? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें सवाल समझ में आ गया कि हमें क्या निकालना है, और किसकी वैल्यू पूछी है, p अप्रोक्सीमेटली 0+। तो मुझे लिमिट निकालना है, मतलब मुझे 0+ निकालना है। अगर i 0+ निकाल लूंगा मैं, तो ये लिखा हुआ है 0 से लेकर इंफिनिटी, और e की पावर कितना है, माइनस टाइम्स x² प्लस 1/x²। ओके, इस टाइप के सवालों में मैंने क्या लॉजिक लगाया कि सर एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि x 1/t है, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं सवाल 0 से इन्फिनिटी वाला सवाल करता हूं, तो मुझे इन्फिनिटी से 0 अगर बना देता हूं मैं, तो फिर वो माइनस रिप्लेस करके फंक्शन दोबारा रिपीट हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने x में 1/t रिप्लेस किया, तो dx कितना हो जाएगा, -1/t² dt। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके, अब बताओ, देखो क्यों लिया मैंने 1/t, वो समझा रहा हूं मैं। अगर x 0 तरफ जा रहा है, तो t कहां जाएगा, इंफिनिटी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। और अगर इंफिनिटी जा रहा है तो वैल्यू कहां जाएगी, 0। तो वो शकल दोबारा रिपीट होने वाली है। तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या रिप्लेस किया, 1/t²। वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई भाई, t², 1/t² और ये t², 1/x का उल्टा। अगर x 1/t है तो 1/x t हो जाएगा। और यहां पर dx कितना आ गया, -1/t² टाइम्स dt। अब देखो, मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला रूल पता है, पहला रूल, कि मैं dt क्या करूं, मैं dx कर दूं, बात तो एक ही है। वेरिएबल चेंज होने से कभी भी इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मुझे क्या दिख रहा है कि सर अगर मैं इसको वापस से, क्योंकि मुझे इनको ऐड करने का बहुत दिल से मन हो रहा है, बहुत दिल से, क्योंकि दो देखो सर, 0 से इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी से 0 है, तो दोनों ऐड हो सकते हैं। अगर मैं इस इंटरवल को चेंज कर दूं, तो माइनस घूमते ही पता है माइनस बाहर आता है, और वो माइनस इसके साथ मिल जाएगा। तो यही शकल i 0+ किसके बराबर लिखा है, 0 से इंफिनिटी e की पावर t², माइनस कॉमन है, प्लस 1/t² और 1/t² इंटू dt। कैन आई ऐड दिस इंटरवल, कैन आई ऐड दिस इंटीग्रेशन? यस सर, हम तो ऐड कर पाएंगे, क्योंकि दोनों वेरिएबल में क्या ही फर्क है, इन लिमिट भी दोनों में सेम है। विथ रिस्पेक्ट टू dt या करो विथ रिस्पेक्ट टू dx करो, दोनों में तो बात सेम ही आती है। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनका हम योग कर देते हैं, योग। तो कैन आई से 2 टाइम्स i 0+ इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, इन दोनों में तो सेम ही है, तो e की पावर -x² प्लस, अब मैं t को एज अ x ट्रीट कर रहा हूं, या तो आप t ट्रीट कर लो, इसको t मान लो, बात तो वेरिएबल, तो क्या ही फर्क पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। और ये 1, तो यहाँ पे 1 आगे लिखा है, वो ऐड होंगे, तो क्या हो गया, 1 + 1/x² इंटू dx। भाई ये समझ में आ गया? आप कमेंट कर देना कि सर ये वाले टाइम पे समझ में नहीं है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन मत लो, आप तो कुछ नया सीख के जाएंगे मेरे लेक्चर में, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। ओके, अब जब भी कभी, सुन लो मेरी बात ध्यान से, कभी भी 1 + 1/x² dx आ जाए, तो किसको मान लेना t, किसको मान लेना, कुछ t नहीं, कुछ और बोलते हैं, क्या मान लेना है इसको, कुछ मान लेना इसको, आप कौन सा वेरिएबल दोगे, a मान लो इसको कुछ। उससे क्या होगा, अगर आप इसको a मानोगे, तो इसका डेरिवेटिव देखो कितना हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अगर आप एग्जाम में भूल जाओ कि कौन सा किसको मानू टी, तो इसका कर लो आप इंटीग्रेशन, करो। कितना होता है 1 का इंटीग्रेशन, x, कितना होता है 1/x² का इंटीग्रेशन, -1/x। तो आपको समझ आएगा, अच्छा अब सर की बात याद आई, किसको a मानना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो बस। पर अगर सर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां पर सर 1 - 1/x² होता, 1 - 1/x² dx होता, तो किसको मानते सर टी? टेंशन मत लो आप, इसका कर लो इंटीग्रेशन, x, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x। तो x + 1/x को उस समय हम लोग a मान लेते। बात समझ में आ रही है? तो मुझे यहां से क्या आइडिया मिला, मुझे यहां से आइडिया मिला कि अगर मुझे कुछ मानना है
और मुझे इसको रिप्लेस करना है किसी डीए में, तो मैं x माइनस 1/x को a मान लूंगा। अरे बात समझ में आई क्या? तो मैंने क्या किया, इसको कैसे डील किया, 2 टाइम्स आई 0 प्लस लिखा है और इंटीग्रेशन हो गया e की पावर, ये हो गया डीए, ठीक है, ये हो गया डीए। तो अब मैंने किसको माना होगा, a, x माइनस 1/x को माना होगा। तो मैं कैसे रिप्लेस करूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को? सर बहुत आसान है, इतना टेंशन मत लिया करो सर, हमें बहुत दुख होता है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाया, दिख रहा है, और किस, अब क्या एक्स स्क्वायर आ गया, 1/x स्क्वायर आ गया, -2 आ रहा है तो +2 लिख लिया। देखो ये समझ में आया क्या? अब क्लियर दिख रहा है ना चीजें? दिख रहा है क्लियर तो? अरे भाई डिजिटल बोर्ड का फायदा यही तो होता है। मैं इसको ठीक से लिख रहा हूं दोबारा। मैंने क्या किया, 2i टाइम्स 0 प्लस किसके बराबर है, e की पावर -x माइनस 1/x का होल स्क्वायर में लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को, -2 आ रहा है एक्स्ट्रा, +2 लिखा और इसको लिख लिया dA, क्योंकि मैंने किसको माना है, a, मैंने x माइनस 1/x को a माना। दिख रहा है क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये भी क्या बन जाएगा, लिमिट की बात बाद में कर लेंगे कि लिमिट कहां से कहां है, पहले आप ये समझो कि मैंने a किसको माना है, x माइनस 1/x, क्यों, क्योंकि dx कितना है, x, ये 1 प्लस 1/x स्क्वायर, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है, ओके। तो e की पावर हो गया माइनस, यहां लिखा है a स्क्वायर प्लस 2 और dA कितना है, dA लिखा हुआ है, ओके। अब बताओ, अगर x माइनस 1/x को अगर मैं a मानता हूं, तो अगर ये x 0 जा रहा है तो 0 माइनस 1/0, 0 माइनस इंफिनिटी, कैन आई से इट इज माइनस इंफिनिटी? यस सर। फिर अगर x इंफिनिटी जा रहा है तो इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 0 प्लस, तो अगेन इंफिनिटी। तो इन लिमिट कहां से कहां चेंज हो गई, ये लिमिट समझ में आ गया कहां से कहां चेंज हुआ? अच्छा, अब मैंने क्या किया, मुझे एग्जामिनर ने एक हिंट दे रखा है कि e की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है √π। तो क्या कर रखा हूं मैं यहां पर, इसको मैं तोड़ दिया, तो ये बन गया माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी e की पावर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई की पावर -2 dA, ठीक है, 2i टाइम्स 0 प्लस, तो ये जो 1 अपॉन ई स्क्वायर है तो कांस्टेंट नंबर है, तो ये सामने आ जाएगा, तो 2e स्क्वायर आई 0 प्लस लिखा है, और ये जो वैल्यू बची है माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी माइनस ई ए स्क्वायर डी ए, मैं फिर कह रहा हूं टी क्या, ए क्या, एस क्या, पी क्या, सब बराबर ही बात है, तो ये किसके बराबर वैल्यू आ गई, √π के बराबर वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ जाने मन, कि 2 टाइम्स ई स्क्वायर इंटू आई 0 प्लस किसके बराबर वैल्यू आया है, तो आई 0 प्लस किसके बराबर आया है, √π अपॉन 2 टाइम्स ई स्क्वायर। ये समझ में आया क्या, 2 टाइम्स ई स्क्वायर आया, क्लियर है? अच्छा, तो मतलब मुझे आई 0 प्लस मिल गया, तो √a/b के बराबर कह रहा है, तो यानी कि √a/b के बराबर है, और पूछा क्या है, a प्लस b का फ्लोर, तो व्हाट इज a, कहना इससे पाई लिखा है, और व्हाट इज b, 2e स्क्वायर लिखा है, तो पाई प्लस 2e स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। ई स्क्वायर हो गया, अगर मैं बहुत एक्यूरेट लूं तो 2.719 या 2.7 लेते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाफट से 2.71 का स्क्वायर निकाल लेता हूं मैं। देखो अब इसको बोलते हैं थोड़ा सा दिमाग खराब करना, तो 271 इंटू 271, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। कितना हो गया ये, 271, क्योंकि एक्यूरेट निकालना है, फ्लोर फंक्शन है ना, इसलिए कर रहा हूं मैं ये सब, और 749, 7 टू द 14, 18, और 2 14, और 4 5, तो 1 14 9 10 11 12 13 14 12 13 5 6 7,
तो 7.3441 आ रहा है, इंटू डबल इंटू 2 कर दिया तो 2 8 8 6 14, तो 14.6882 कितना वैल्यू आ रही है, 14.6882 आ रहा है, और 3.14, तो ये हो गया आपका 3.14 जोड़ दो तो 82 12 6 7 8 और 4 5 6 7, तो 17.82 आ रहा है। तो ये वैल्यू जा रही है 17.82 है, मतलब ये जाएगी 17 पे गिरेगा। कितना गिरेगा ये आ जाएगा 17 पे गिर जाएगा। तो कितना वैल्यू आ रहा है, 17.82 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अभी फ्लोर निकालना है तो 17 आपका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, तो मुद्दा समझ में आ गया। तो कितना आंसर आ रहा है, 17 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस आपको अगर चाहिए तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और मैं आपको बताता रहूंगा नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जिससे आपको हेल्प मिलेगा अप्रैल अटेम्प्ट में क्वेश्चंस करने का। अब ये सीरीज चालू हो गई है, अब ये अथाह सवाल जितने भी अच्छे लेवल के हैं मैं सब कराऊंगा, अच्छे ट्रिक्स सिखाऊंगा। तो अगर आपको मेरे चैनल पे क्या मिलेगा फायदा, वो समझा दे रहा हूँ मैं। मेरे चैनल पे अगर आप आते हैं तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कुछ नए टॉपिक्स आपको समझा सकता हूँ मैं। और मेरा पैरेलल में वैसे भी मेरा काम चल रहा है मेरे एप्लीकेशंस पे, वहाँ पे मैं जो भी 12th के स्टैंडर्ड के जो भी लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरे से पढ़ना है इन केस, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं मेरा कोर्स, ठीक है। और वहाँ पे बहुत कम फीस में मैंने पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ पे काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आपको भी जुड़ना है तो मैं लिंक मैंने वैसे भी बहुत वीडियोस में दे रखा है, आप जाके जेई मैथ एस्पिरेंट लिखेंगे ऐप पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे 11 12 का 12th जेई बैच चालू हो चुका है, और स्ट्रेट लाइन चल रहा है उसके अंदर। उसमें पूरा कॉनिक्स कराने के बाद फिर कैलकुलस स्टार्ट करूंगा, और लास्ट में 11वीं का रिवीजन करा के पूरा चैप्टर एंड करूंगा। उसमें इस टाइप के सवाल भी मैंने उसमें अपने लेक्चर में ऐड ऑन कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है मेरे से तो जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वरना अगर आपको बस सवाल सीखने हैं, कुछ ट्रिक्स सीखने हैं, तो आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे। मिलते हैं, बाय, ठीक है। हैव अ गुड डे।